जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं सिंह राशि का जुलाई माह का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। जुलाई माह में जो ग्रहों की स्थितियाँ बन रही हैं तथा जो ग्रहों के परिवर्तन होंगे वो इस माह में आपको कितना लाभ देने जा रहे हैं, किस प्रकार से ये माह आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है, किन भावों में प्रबलता आएगी अथवा कहीं पर यदि समस्या तो उसका कैसे आप उसको निस्तारित कर सकते हैं, इसका क्या उपाय कर सकते हैं, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। सिंह राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो प्रारंभिक समय से ही आपके द्वितीय भाव में केतु का गोचर होगा, आपके सप्तम भाव में शनिदेव का गोचर चल रहा है जो अत्यंत प्रबल अवस्था में है तथा वर्तमान समय वक्री हो चुके हैं। आपके अष्टम भाव में राहु का गोचर होगा, नवम भाव के स्वामी मंगल गोचर कर रहे हैं तथा यहाँ पर प्रारंभिक समय में चंद्रमा भी होंगे, जिसके कारण आपके भाग्य भाव की स्थिति अत्यंत प्रबल हो रही है। दसम भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर चल रहा है जो लंबी अवधि के ग्रह हैं, अत्यंत विशेष ये समय है तथा आपके एकादश भाव में सूर्य और शुक्राचार्य का एक योग बना हुआ है। द्वादश भाव में बुध का गोचर चल रहा है। शुक्राचार्य 7 जुलाई को राशि परिवर्तन करके आपके द्वादश भाव में पहुंचेंगे। 12 जुलाई को मंगल का राशि परिवर्तन आपके कार्यक्षेत्र के भाव में हो जाएगा। 16 जुलाई को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन आपके द्वादश भाव में होगा। 19 जुलाई को बुध का राशि परिवर्तन आपके लग्न में होगा। इस माह का अंतिम परिवर्तन शुक्राचार्य का जो 31 जुलाई को राशि का परिवर्तन करके आपके लग्न में प्रवेश कर जाए। ये संपूर्ण ग्रह स्थितियां हैं तथा परिवर्तन को देखते हुए संपूर्ण विश्लेषण एनालिसिस करते हुए ये राशिफल मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि एक अत्यंत प्रबल राशि है। यहाँ पर सिंह राशि के जातकों के अंदर शासन सत्ता का लीड करने का, नेतृत्व करने का एक जन्मजात गुण होता है, क्योंकि सूर्य की राशि, सूर्य के समान ही इनका एक विशेष ऑरा होता है, विशेष गुण होते हैं। ये स्वयं भी ग्रो करते हैं, अन्य लोगों को ये प्रेरित भी करते हैं, उनको सहायता भी करते हैं, उनका पालन पोषण भी करते हैं। वर्तमान समय में जो स्थितियां उनके अनुसार ये माह के लिए अत्यंत विशेष है। प्रारंभिक समय में कार्यक्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। आपकी क्षमता के अनुसार, आपके योग्यता के अनुसार, आपके बल के अनुसार आप उतना लाभ प्रारंभिक समय में नहीं ले पाए, परंतु जैसे जैसे ये माह आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके लाभ बढ़ते जाएंगे, आपकी इनकम में वृद्धि होगी तथा ये माह आपके लिए अत्यंत विशेष हो जाएगा। आपकी लग्न अत्यंत प्रबल रहने वाली है। पूरे माह में कहीं किसी प्रकार की कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप बहुत स्वस्थ भी रहने वाले हैं। आपके अंदर एक विशेष प्रभाव भी होगा, नेतृत्व की क्षमता बढ़ जाएगी। यद्यपि यहाँ पर शनिदेव का प्रभाव आपको दृढ़ निश्चयी बना रहा है, क्षमतावान बना रहा है, योग्य बना रहा है, परंतु एक जो डिले इनका रिजल्ट होता है वो डिलेड रिजल्ट के कारण, विलंबित कार्य होने के कारण कुछ समस्या आती। परंतु गुरुदेव का प्रभाव भी आपकी लग्न पर चतुर्दशम का है, जिसके कारण लग्न को विशेष रूप से बल मिल रहा है। तो कार्य तो आपको बनने ही वाले हैं और कार्य बनेंगे भी, जिसके कारण इस माह में विशेष आप प्रगति करने वाले, सफलता प्राप्त करने वाले। यहाँ पर आपके नेतृत्व की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। आप बहुत फोकस्ड हो जाएंगे, केंद्रित होकर जब भी कोई कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। यहाँ पर आपकी प्लानिंग भी बहुत अच्छी रहने वाली तथा यहाँ पर निश्चित रूप से लोगों के बीच में आप प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले। आप बहुत न्यायोचित रहने वाले, न्याय के अनुसार ही कार्य करने वाले, जिसके कारण कभी कभी आपके निर्णय लोगों को कष्ट के समान प्रतीत होते हैं, परंतु ये लंबे समय के लिए एक अच्छा परिवर्तन है, एक लंबे समय के एक अच्छा निर्णय होता है। गुरुदेव का प्रभाव आपको दृढ़ निश्चय के साथ साथ आपको धैर्यवान भी बनाता है, आपको संयमी भी बनाता है, आपको विवेकशील बनाता है, आपको ज्ञानवान बनाता है। इस माह के प्रारंभ से आप अपनी क्षमता से अपने कार्यक्षेत्र में वृद्धि करने वाले। भाग्य का इस माह में पूरा साथ मिलने वाला है। कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जब आप किसी कार्य के लिए प्रयास करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके प्रयास का संपूर्ण फल आपको नहीं मिलता। तो प्रारंभिक समय में
ऐसी स्थिति बन सकती है जब आपको अपने कार्य क्षमता का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। परंतु जैसे जैसे ही आप अपने कार्य को करते चलेंगे, पूर्ण प्रयास करते रहेंगे, सफलता के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपकी सफलता में कई गुना वृद्धि होने वाली। चंद्रमंगल योग का प्रभाव लोगों का सहयोग दिलाने वाला होगा। भाग्य तो बढ़ ही रहा है, भाई बहनों का विशेष रूप से सहयोग प्राप्त होगा तथा इस समय में आपके मित्र भी आपके साथ में, पिता का सहयोग मिलेगा। आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे, धर्माचरण से आपको संतुष्टि की प्राप्ति अवश्य होगी। इस माह में आपके रोगों से आप बचेंगे, स्वास्थ्य समस्याएं कम से कम होंगी, शत्रुओं से पूर्ण बचाव होगा तथा आप अपने ऋण को चुकाने वाले। यदि आपने कहीं से ऋण ले रखा है तो इस माह में आप अपने ऋण से मुक्त होंगे। कानूनी समस्याओं में आपकी विजय होगी। यद्यपि यहाँ पर इस माह में कुछ एलर्जी की समस्या आपके साथ हो सकती है, जहां आपको कुछ सावधान रहना होगा, अथवा स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। आपके चर्म रोग से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती है, जहां आपको सजग रहना। कोई बड़ी समस्या का योग नहीं। यहां पर निश्चित रूप से आपके कार्यक्षेत्र में प्रगति का अवसर आपको मिलेगा। यदि आप नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी मिलेगी। यदि व्यापार प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो व्यापार में आपको प्रगति का अवसर भी मिलेगा। आप अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं। अपने प्रोफेशन में आप सर्वश्रेष्ठ लाभ लेंगे। कार्यक्षेत्र बढ़ेगा लेकिन लाभ उतना प्रारंभिक समय में नहीं मिलेगा, इससे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। ये आगे के लिए आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला। जो परिश्रम आप अभी कर रहे हैं उसका फल आपको कई गुना मात्रा में प्राप्त होने वाला। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपका ज्ञान का भाव अत्यंत प्रबल रहने वाला है। शिक्षा ज्ञान से विशेष लाभ लेंगे। संतान प्राप्ति का योग है। संतान भी बहुत अच्छी रहने वाली। संतान से संपूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा। प्रेम संबंध में कुछ समस्या आ सकती है, यहां आपको सजग भी रहना होगा, बहुत सावधान रहना। इस समय में आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि से धन का आगमन होगा, परंतु धन का व्यय भी होगा। तो धन के व्यय से ना डरें, क्योंकि धन का व्यय आपके सुखों को बढ़ाने वाला। आप अपने सुखों को बढ़ाएंगे तो वहां पर धन का व्यय होगा, परंतु बिना कारण से धन का व्यय करना कहीं ना कहीं कष्टकारी हो सकता है। संचय आपका नहीं हो पाएगा, बचत नहीं कर पाएंगे, इसलिए सावधान रहकर आपको खर्च करना होगा। इस समय में आपके सुख साधन बढ़ेंगे। भूमि भवन वाहन का योग बनने वाला है। यहां पर निश्चित रूप से आपकी ज्ञान से, आपकी योग्यता से, आपके बुद्धि बल से आप लाभ लेने जा रहे हैं, परंतु यहां पर वाणी संयमित रखनी होगी। सिंह राशि के जातकों में कुछ ईगो भी होता है। स्वाभिमान तो होता ही है, कहीं ना कहीं एक ईगो का प्रभाव, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने का एक गुण भी होता है। तो यहां पर बहुत सावधान रह के आपको बोलना होगा। इसी प्रकार से जब परिवर्तन प्रारंभ होंगे तो आपके वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी। अकेला शनि का प्रभाव कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं उत्पन्न करता है, परंतु यहाँ पर शुक्राचार्य के परिवर्तन के बाद से ये वैवाहिक संबंधों में मधुरता आएगी। आपसे संबंध अच्छे रहेंगे। आपके ऐश्वर्य वैभव वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको अपने भोग विलास पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि भोग विलास की अधिकता से रोग की संभावना भी है तथा विवाद की संभावना, जिसके कारण समस्या होगी, धन का अपव्यय हो सकता है। इसी के साथ साथ यदि यहाँ पर अवलोकन करें तो शुक्राचार्य कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, द्वादश में आएंगे। तो यहाँ पर कुछ कार्य क्षेत्र में सामंजस्य की स्थिति बिगड़ जाती है। लेकिन जो लोग विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं उनके लिए यह स्थिति अत्यंत लाभान्वित करने वाली हो, धन का लाभ कराने वाली हो, उन्नति कराने वाली हो। जो लोग विदेश सेवा में हैं उनके लिए विशेष अवसर मिलेगा। जब मंगल का परिवर्तन आपके दसम भाव कार्य क्षेत्र में हो जाएगा तो भाग्य के स्वामी कर्म क्षेत्र में पहुंचेंगे, जहां पर गुरुदेव बृहस्पति के साथ इनका युति संबंध आरंभ होगा, जो आपको बहुत विस्तृत करने वाला, आपके प्रभाव को कई गुना बढ़ाने वाला है, कार्य क्षेत्र को कई गुना बढ़ाने वाला है। यहाँ पर आपके परिश्रम का संपूर्ण लाभ आपको मिलेगा। आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह श्रेष्ठ रहने वाला तथा ऊर्जा सही दिशा में लगेगी। ऊर्जा का प्रवाह होना एक अलग बात है, परंतु ऊर्जा का उपयोग होना एक अलग बात है। यदि ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में होता है तो सर्वश्रेष्ठ लाभ आप लेते। अब जब मंगल का यहाँ परिवर्तन हो जाएगा, सूर्यदेव का परिवर्तन द्वादश भाव में हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं
शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, परंतु यहाँ पर आपके भूमि भवन वाहन के लाभ में वृद्धि हो जाएगी। जो लोग भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्यों में हैं उनके लाभ में भी वृद्धि होगी, इनकम बढ़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लोग हैं उनके लाभ में वृद्धि होगी। जो लोग किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं उनका धन यहाँ पर बढ़ने पर। अब जब बुध का परिवर्तन आपकी लग्न में हो जाएगा तो आपकी स्थिति अत्यंत प्रबल हो जाएगी। बुध लग्न में पहुंचेंगे, शनि और बुध आमने सामने होंगे, गुरु के साथ चतुर्दशम के संबंध में होंगे, मंगल के साथ संबंध में होंगे, दृष्टि संबंध में होंगे। तो इस प्रकार से एक विशेष योग बन जाए, क्योंकि यहाँ पर बुध जो है वो आपके लाभ तथा धन के स्वामी। जैसा मैंने बताया था कि प्रारंभिक समय में आपकी क्षमता के अनुसार, आपकी योग्यता के अनुसार, आपके परिश्रम के अनुसार आपको उतना धन, उतना लाभ नहीं होता, परंतु यहां से आपका लाभ अत्यंत गतिमान हो जाएगा। जो आप सोच रहे थे उससे अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। लाभ की मात्रा कई गुना बढ़ जाए। यहाँ पर आपके इनकम में डबल ट्रिपल वृद्धि हो सकती है। आपके व्यापार में कई गुना वृद्धि से आपको धन का विशेष लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर आपकी वाणी भी अच्छी रहेगी, वाणी का विशेष प्रभाव मिलेगा, परिवार के बीच में सहयोग बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर आपकी पारिवारिक समस्याएं समाप्त होकर आपके लिए पारिवारिक धन का योग बन जाए। पिता का सब सहयोग प्राप्त होगा, आशीर्वाद मिलेगा तथा यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में परिश्रम से संपूर्ण लाभ आपके, क्योंकि यहाँ पर आपकी बुद्धि का बल श्रेष्ठ रहेगा, आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा रहेगा। आपकी गणनाएं जब श्रेष्ठ होती हैं, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, तो आप अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ लाभ लें। अब यहाँ पर सूर्य का जो प्रभाव है कहीं न कहीं यहाँ पर लग्न का 12वें भाव में, यद्यपि सूर्य को किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता, यहाँ पर आपकी समस्त कानूनी समस्याओं में विजय हो जाए, शत्रु का विनाश कर देंगे सूर्यदेव यहाँ। इसके साथ ही साथ आंखों के रोग से सावधान रहना। केवल यहाँ पर आपको सावधानी क्या रखनी, एलर्जी से बचें, आंखों के रोगों से बचें। सावधान रहेंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी। जुलाई माह में जो ये परिवर्तन हो रहे हैं वो आपके लिए अत्यंत विशेष स्थिति बना रहे हैं। माह के अंत में जब शुक्राचार्य भी आ जाएंगे तो विशेष स्थिति बन जाएगी। परंतु जो स्थितियां 19 जुलाई के बाद बन रही हैं उसमें आपके ज्ञान से, बुद्धि बल से, आपके कार्य क्षेत्र की उन्नति से आपके धन का भाव तो अत्यंत श्रेष्ठ होने में, परिवार में वृद्धि का योग बनेगा तथा जीवन साथी के साथ सामंजस्य अच्छा हो जाए। यहाँ पर जीवन साथी से भी आपको लाभ मिलेगा तथा यहाँ पर यदि आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, साझेदारी में कोई व्यापार करते हैं तो विशेष रूप से वहां पर उन्नति का योग, धन वृद्धि का योग। सिंह राशि के जातकों को जुलाई माह के लिए निरंतर श्री सूर्यदेव महाराज को जल देना चाहिए। नित्य जल दें। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करते हुए जल देंगे तो अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव मिलेगा। अथवा आप जल देने के बाद गायत्री मंत्र का जप भी कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्रोतम का यदि प्रत्येक रविवार आप पठन कर लें तो श्रवण कर लें तो आपके लिए स्थितियां अत्यंत श्रेष्ठ हो जाए। जो कहीं कुछ समस्या आ रही उनसे आप बच भी पाएंगे, आपके लिए लाभ की वृद्धि हो जाएगी तो इस समय का श्रेष्ठ लाभ आप ले पाएंगे। ऐसा करके इस समय का उपयोग करें, लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।